उत्तर प्रदेश के अमरोहा के जोई मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे किसान संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, मुलायम सिंह परिवार को अलग कराने में सबसे बड़ा योगदान बीजेपी का। इस बार दीपावली वही बॉर्डर पर मनाएंगे। देश के आज़ादी की लड़ाई 90 साल चली थी और यह लड़ाई भी लंबी चलने वाली है। हम मोदी सरकार की 2022 में खिलाफत करेंगे, जैसे बंगाल में की थी। हमने किसानों के अनाज के लिए मंडियां ढूंढ ली है। हर जिले के थाने और डीएम के कार्यालय में अनाज को दफनाएंगे। वो स्थान सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। टिकैत ने किसानों को अमरीकी किसानों की बातें सुनाई और कहा कि किसी के बहकावे में ना आए और आज से ही अपना रुख दिल्ली की ओर कर ले, क्योंकि यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। सरकार को 26 नवंबर तक का टाइम है। अगर वो हमारी बात मानती है तो ठीक, नहीं तो जो हमारे कच्चे टैंक को पक्का करेंगे। इस बार किसान दीपावली दिल्ली बॉर्डर पर ही मनाएंगे। उत्तर प्रदेश और देश के किसान ने मैदान तैयार कर लिया है। देश की जनता सरकार के खिलाफ है। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी हमें हिंदू नहीं मानती। हिंदू सिर्फ वो है जो नागपुर से सर्टिफिकेट लाए, उसे ही यह लोग हिंदू मानते हैं, जिसने आरएसएस की ट्रेनिंग की है या कर रहा है। अमरोहा उत्तर प्रदेश से दीपक कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें। पूर्ण रूप से सरकारों की चाल है। थोड़े से नीचे वे इसी पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाई जनता कुछ नहीं मिला तो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ना चाहते हैं। धारा 370 हटने के बाद में जम्मू के जो आवाम था, जो वहाँ पे लोग थे, जो बेनिफिट भारत सरकार से जाता था वो सारे खत्म। पहले वहाँ बड़ा फंड जाता था, वो किसी ने मार दिया है तो वो आईडी पार्टी बहुत जरूरी। जो लाभ है वो भी नहीं मिल पा रहा, उनकी फसलों के नाम नहीं मिलते। सेब का किसान वहाँ का बर्बाद है, वहाँ का जो दूसरा किसान था वो भी वहाँ पर बर्बाद है। आपने दवाई की बात कही है, पश्चिम बंगाल की तरह यूपी में कहाँ जा रहा है? तो आपका नजर किस तरफ है? हाँ, नजर है हमारा। बताऊंगे जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, बताओगे इनको कहाँ जाएंगे। नहीं, जैसे वहाँ ये सरकारी गुंडागर्दी है प्रदेश में। नहीं, जैसे आपने वहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सपोर्ट किया। नहीं, हमने नहीं करा। हमने ये कहा कि बीजेपी के लोग को वोट नहीं देना। वो एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे वहाँ से। हमने जाके वहाँ के किसान को कहा कि एक मुट्ठी चावल की साहब MSP मांग लो। वे भागे फिर गए ही नहीं मांगने। यहाँ पे भी ऐसे जाएंगे, जो यहाँ पे भी किसान MSP की बात करेंगे, जो गन्ने का रेट है उसकी बात करेगा, गेहूं के रेट की बात करेगा। और हमने यहाँ पे मैदान तैयार हो गया भाई। अब तो किसान ने मैदान तैयार कर दिया, फील्ड तैयार कर दिया। सरकार बहुत कैडी है, टाइट है। और टाइट जो खेत होता है उसमें डड़े हो जाते हैं, उसमें भी पैठा लगाना पड़े, लगा दिया। अप्रैल में बुआई का जो बुआई करेगा वही अप्रैल में काटेगा। किस तरह का मैदान है कि अब चुनावी मैदान? हाँ, चुनावी मैदान है ये। देश में एक संदेश गया है कल से कि आंदोलन सिकुड़ रहा है, छोटा और आंदोलन। किस तरह से ये मैसेज कहीं में सुना आपने? कौन से चैनल पे सुना? सब जगह इस तरह का मैसेज। हाँ, मैसेज चैनल पे ही तो सुना होगा। चैनल के नाम बताओ, कौन सा चैनल किस मालिक का है? सभी और चैनल, जितने चैनल। हाँ, सब बताओ दो ना, उन्हें कहने दे। ये सुगड़ा हुए आंदोलन करेगा इनके खिलाफ। ये सुगड़ा हुए आंदोलन है, ये सुगड़े हुए आंदोलन। आज की महापंचायत का क्या मैसेज क्या रहा है? मैसेज ठीक है। महापंचायत का लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने जो 17 तारीख को आना था उस दिन नहीं आ पाए, लोग आ जाए। और यही एक मैसेज जाता है पंचायत। क्या कहना चाहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश की जनता सरकार के खिलाफ है, उनकी कार्यशैली से। अच्छा, आपने समझ बीजेपी का परिवार को तोड़ने में, इस पर क्या कहना है? ये तो सारों को तोड़े भाई। वहाँ पे बिहार में लालू प्रसाद के 2 लड़के थे, उनमें तोड़ फोड़ करवाई थी। यहाँ पे इनमें तोड़ फोड़ करवाई थी। मुलायम के परिवार में वे हरियाणा गए तो चौटाला परिवार में तोड़वा दी, एक बीजेपी के साथ में। पंचायत को भी तोड़ने की कोशिश चल रही है। हाँ, हमारे भी बीच में आ जाए, कुछ न कुछ बात करने आ जा। देखो, यहाँ तो 40 लोग हैं जो संयुक्त मोर्चे के हैं। आपने वे मजबूत है पूर्ण रूप से। आपने ड्रग्स की खेप की बात की। एक तरफ आर्यन जो है उसको 6 ग्राम जिस पर ड्रग्स नहीं मिली, उसको वहाँ की पुलिस यही रख लो ये। और जो 21,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स आई, उसका आता पता नहीं वो गई कहाँ पे गई, क्या गई, कहाँ पे वो चली गई। वो ना एयरपोर्ट बंद करा गया, ना उसको सीज करा गया, और भी वहाँ पे मिल सकती है। अच्छा, ठीक है सर, ये ड्रग्स की आप बात कर रहे हैं, शाहरुख खान के बेटे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उसमें ये है कि 6 ग्राम ड्रग्स मिली और उसको पूरा
पुलिस खेंचू फिरी, उसके साथ में जिसपे 21,000 करोड़ रुपए की मिली उसको भी खींच लेते हैं। और अभी ड्रग्स वाले मामले में ये एक नियम बनाना जा रहे हैं कि 5 ग्राम तक ड्रग्स अगर होगी तो कानून के दायरे में नहीं आएगी। तो इसका मतलब देश का नौजवान ड्रग्स में और नशे की तरफ जा रहा है। इनके बड़े व्यापारी जो दोस्त हैं वे ड्रग्स का कारोबार करेंगे। देश का नौजवान ड्रग्स की लत में जाएगा, वो आंदोलन से, पढ़ाई से उससे दूर हट जाए। तो देश के नौजवान को समझना पड़ेगा कि देश कहाँ जा रहा है। थानों को आपने मंडी बताया है, किस तरह की मंडी, मतलब क्या? अगर ये छेड़खानी करेंगे हमको तो बेचने पड़ेंगे भाई। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप मंडी के बाहर कहीं पे भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो थाने, डीएम का ऑफिस, एसएसपी का ऑफिस में सुरक्षित जगह है, उनका नाम तो बताया नहीं कि वहां नहीं बेच सकते, कहीं भी बेच लो। हमको ये लगता है कि थाने में जो माल बिकेगा वो सुरक्षित रहेगा और फिर बढ़िया बिकेगा। देखिए साहब, अपना आरएसएस का नाम लिया मन से एक विपक्ष वाली आवाज बात लगी, जैसे कि क्यों विपक्ष की क्या होगी? जो नए आईएएस भर्ती हुए हैं, करीब 40 के आसपास नए आईएएस लगाए, बगैर लिखत पढ़ी के, बगैर पेपर के आईएएस बना दिए। वे कौन लोग हैं, उनकी जांच कर लो। और अभी 350 और बनने हैं। जो भी नौकरियां लग रही है यूनिवर्सिटी में, जो वीसी लग रहे उसकी जानकारी करो। अगर उसके फोटो आरएसएस की ट्रेनिंग शुदा ना हो तो हमको बता दें। क्या नौकरी के लिए आरएसएस की विंडो से निकलना? हाँ, जाना है। यहाँ पे हिंदू को भी सर्टिफिकेट नागपुर से लेना पड़ेगा, आरएसएस के ऑफिस से। हिंदू है तो ऑफिस से वहां से सर्टिफिकेट लेगा। 2 तरह के हिंदू देश में हैं, एक आरएसएस का सर्टिफिकेट वाला हिंदू और एक ये दूसरे वाला हिंदू। दूसरे तरह के हिंदू, जैसे हम हैं, हमारे पास आरएसएस का सर्टिफिकेट नहीं तो हमें मानते हैं। 2 तरह के आपको मिलेगी नहीं? मिलेगी। अरे आप तो इसी में से ना वो एमएसपी पे कानून बनाने को तैयार है और ना 3 कानून को वापसी लेने को तैयार है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे आंदोलन जारी रहेगा हमारा पूर्ण रूप से। आगामी विधानसभा चुनाव आ गए, बता दिया, दवाई देंगे उनको, आपका वो रहेगा? दवाई देंगे, दवाई जैसी बंगाल में दी, जैसी इलाहाबाद में दी। चुनाव लग रहा हूँ वहाँ पे इलाहाबाद में बोटी ओट्टू से जीतेगा वो। साहब ये बताइए, दीपावली आ रही है, क्या सरकार से क्या तोहफा चाहते हैं? दीपावली तो हम वहीं बॉर्डर पे रहेंगे। सरकार तो नहीं कि तो किसान की तो काली दिवाली मनवा रहे, गन्ने के भुगतान नहीं हुए, बहुत फैक्ट्रियों में रह रहे, रेट बढ़ा नहीं गन्ने का, ना धान के रेट बढ़े, बारिश में बहुत खराब हुआ। धान, उड़द, तिल, सब्जियां, ये किसान पूरा बर्बाद है और नौजवान जो है वो बर्बाद है, बेरोजगार है। जो बैरिकेडिंग हट रही है इसको कैसे? कहीं नहीं हट रही, झुट्टू कागजू में हट रही, हवाई बैरिकेडिंग हट रही। खबरों में दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है। हाँ, मीडिया तो दिखाओगा भाई, कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा है, जो सरकार बताओगी वो दिखाओगा। कैसे हटेगा कलम और कलम से? हटेगा, आजाद करवाओगे, मीडिया भी देश की आजाद करवाएंगे। ये देश में मुक्ति अभियान चलेगा, मुक्ति अभियान। भाजपा सांसद ने राहुल गांधी ने बयान दिया है कि ये सारे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ गया। वे कह रहा है कि सारे ये बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। ये सब होगी, इनकी बंधनों से मुक्ति होगी। आपने किसके साथ जाने का मन बनाया? हम किसी के साथ नहीं रहनेंगे, हम इनकी खिलाफत करेंगे। जो मोदी सरकार है इसको वोट ना करे जनता, ये पार्टी सबसे खतरनाक है। अगर हमारी बात नहीं करेगी तो हम इनका विरोध करेंगे। अगर चुनाव से पहले ही आपकी बातें मान लेते हैं? जब बात मानने की जब बताओगे फिर क्या।